मैं 4 पंक्तियों के साथ में अपनी बात रखूंगा। मोदी जी की गारंटी के सुखद परिणाम आ गए, कांग्रेस के कुशासन पर अविराम आ गए, भय और भ्रष्टाचार से प्रदेश अब हो जाएगा मुक्त, क्योंकि अब भारत राष्ट्र विश्व पटल पर रहेगा शांति, सुरक्षा व मार्गदर्शक का अग्रदूत। अध्यक्ष महोदय, 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर सदन में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण सरसा में हिस्सा लेते हुए सर्वप्रथम गरिमा में सदन के माननीय अध्यक्ष एवं सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ सदस्यगण का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय का सहृदय आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं सदस्य चुनकर आया हूँ, पश्चिमी राजस्थान की थार नगरी कला, साहित्य व संस्कृति का अनोखा त्रिवेणी संगम, भक्ति व शक्ति के वीर वसुंधरा चौहटन विधानसभा क्षेत्र से की देवतुल्य जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं उसी पश्चिमी राजस्थान के भारत पाक सीमा सरहदी गांव तामलोर थार नगरी बाड़मेर से आता हूं, जिनका महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अमृत में अभिभाषण में जीवत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जहां आज भी हमारी ऐतिहासिक पौराणिक संस्कृति जीवित है। जी हाँ, इसीलिए इस वीर वसुंधरा के लिए कहा जाता है, सोनेरी धरती अठे सांदीरो, अनोखो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो, सतरंगी संस्कृति है इस धरती की पहचान, आपनो राजस्थान, आपनो राजस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने वाली विकासपूर्ण नीतियों को 16वीं विधानसभा के तृतीय सदन में प्रस्तुत किया गया, जो कि प्रदेश के सर्वमुखी विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इसकी मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रानीवाड़ा से हमारे सदस्य महोदय कह रहे थे, ऐसे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियां हैं, जो डगर डगर गांव गांव घूमने वाली जातियां हैं, उनको भी यदि बसाने का काम किया है तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की एकता सूत्रता बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय संविधान के महान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या लाखों गांवों को विकास के मुख्य धारा में शामिल किया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से राष्ट्र के चारों कोनों को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है। मैं मां भारती के अन्य साधक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की दूरदृष्टि, सोच और कुशल कार्यशैली से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास अवधारणा से हमारी सरकार के 1 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल निश्चित रूप से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कारगर साबित हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी भाजपा सरकार के 1 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल के सीमावर्ती चौहटन विधानसभा के अंदर जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2024 और 25 का जो पहला अपना बजट पेश किया, उस बजट के अंदर जो उन्होंने घोषणाएं की, वो पहले मुख्यमंत्री है राजस्थान के
जिन्होंने धरातल के ऊपर उस घोषणाओं को उतारा है। और हमने ये देखा है चौहटन विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर जो हमारे जिला मुख्यालय के ऊपर जिला अस्पताल है, उसी के मार्फत चौहटन विधानसभा के अंदर जिला अस्पताल की जो घोषणा की, आज वो धरातल के ऊपर हमारे चौहटन से बाईपास जाने वाले रास्ते के ऊपर हमारे जो भामाशाह ने अस्पताल के लिए जमीन देकर उन्होंने आज जो है धरातल के ऊपर वो काम शुरू हो रहा है। चौहटन विधानसभा ही नहीं, एशिया की सबसे क्वालिटी वाला जीरा यदि कहीं उत्पादन होता है वो सेडवा की धरती के ऊपर होता है, वो मेरी विधानसभा में है, जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कृषि मंडी के रूप में घोषणा की थी। आज उस मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2024 के बजट में जो घोषणाएं की थी वो धरातल के ऊपर उतारने के लिए राजस्थान के कैबिनेट के सभी मंत्री जहाँ जिलों का जिनके पास में प्रभार है, उन मंत्रियों को अपने अपने जिलों के अंदर भेजकर उसी समय हमारे अधिकारियों के साथ में बैठकर उस योजनाओं को, चाहे जमीन का अलॉटमेंट का काम हो, चाहे वित्तीय स्वीकृति हो, इस मामलों को सब लेकर आज जो उन्होंने घोषणाएं धरातल के ऊपर उतारी है, मैं यशस्वी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और उनके पूरे कैबिनेट को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौहटन विधानसभा के लोगों ने सदियों से पानी की कमी और पेयजल को लेकर संघर्ष देखा है। पूर्ववर्ती सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाना का अवसर मिला था, परंतु उसका दुर्भाग्य ये रहा कि कार्य प्रारंभ करने में ही घोटालों से संपूर्ण देश की बदनामी हुई है। मैं राजस्थान पत्रिका का उनके जो अखबारों में उन्होंने जो दिया है, जहां राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के अंदर जहां तामलोर की चर्चा की थी, उनका जीवित उदाहरण था, जहां लोगों को पानी पीने के लिए वर्षों से पानी के लिए तरस रहे थे। जल जीवन मिशन के माध्यम से आज उस हमारे सीमा का पहला गांव है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं उस सीमा के पहले गांव के अंदर आज नर्मदा का मीठा पानी वहां तक पहुंचा है। मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने पानी के लिए उन्होंने आंखों के अंदर अपने पानी देखा है, पानी के एक लोटे के लिए तरसते थे। जहां घी सस्ता था, घी हर घर के अंदर मिल जाता है, एक पानी का लोटा जहां उस जगह बहुत ही कहीं मिलना मुसीबत था, उस जगह भी आज जल जीवन मिशन के माध्यम से वहां घर घर नल के माध्यम से आज नर्मदा का मीठा पानी पहुंचा है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरी विधानसभा के अंदर जल जीवन मिशन की योजना के तहत 1538 करोड़ रुपयों की योजना जो है लागू की है। आने वाले समय के अंदर हमारे चौहटन विधानसभा के 438 गांवों के अंदर नर्मदा का मीठा पानी पहुंचेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार किसान भाइयों के साथ में जिस तरह से उन्होंने सलावा किया था कि ये आज जो 2024 सरकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना तहत श्री लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 31 किसानों के बीमा 300 माननीय अध्यक्ष महोदय